हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक ले रही हूँ और मैंने लिया है ये अजवाइन पानी। तो अजवाइन पानी बहुत अच्छा होता है हमारे वेट लॉस में, और ये हमारे जो पेट की जो ब्लोटिंग होती है उसको भी ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो कुछ खास है और आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जो आपको वेट लॉस करने में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि कुछ मैं आपको ऐसे पॉइंट बताऊंगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप जो अपना वेट लॉस है अच्छे से भी कर पाओगे और हेल्दी वे में कर पाओगे। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी कि हम बिना अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचाए जो अपना वेट लॉस है वो किस तरह कर सकते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि कई लोग जो होते हैं उनका जो वेट है वो बहुत कुछ कर लेते हैं, फिर भी उनका जो वेट है क्यों नहीं घटता। तो इसका भी एक कारण है। तो कुछ लोग होते हैं ना, वो भूखे रहते हैं पूरे दिन भर, जिससे फ्रेंड उनके शरीर में कमज़ोरी आ जाती है। ये वज़न कम करने का सही तरीका नहीं है, इससे आपका वज़न बढ़ेगा और बिल्कुल भी कम नहीं होगा। लोग अक्सर सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं, वो मतलब पूरे दिन भर में जो ब्रेकफास्ट होता है वो लेना ज़रूरी मील नहीं समझते। और फ्रेंड, कई रिसर्च भी हो चुकी हैं, जो लोग मोटे होते हैं ना उनका सबसे ज़्यादा कारण यही होता है कि वो नाश्ता अपना छोड़ देते हैं। तो इसलिए सुबह का नाश्ता आप ज़रूर लें। और फ्रेंड, आजकल कई तरह की डाइट आ चुकी हैं, जैसे कि क्रैश डाइट या फैट डाइट। आजकल जो भी नई डाइट आ रही हैं जैसे कीटो डाइट और पीलियो डाइट, या जो भी डाइट आते हैं आप उन्हें आंख बंद करके फॉलो ना करें। उसका सीधा असर फ्रेंड आपके जो हार्मोन्स लेवल पर पड़ता है, इससे इंसुलिन, थायराइड और पीसीओएस, एस्ट्रोजन हार्मोन्स पर आपका सीधा असर पड़ेगा। तो फ्रेंड, जो भी आप डाइट ले रहे हो उसको सोच समझ के आप फॉलो करें और अपनी सेहत को ध्यान में रख के ही अपनी डाइट लें। और अक्सर देखा जाता है कि लोग सोचते हैं कि हम चावल खाएंगे तो हमारा वेट बढ़ेगा, इसलिए लोग वज़न घटाने के चक्कर में चावल खाना छोड़ देते हैं। वो चावल को एकदम बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, मैं अपनी वीडियो में आपको बताती हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ अगर सही पोर्शन में खाओगे ना, तो आपका वेट पे उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड, चावल खाना एकदम बंद मत करिए। चावल का जो पोर्शन साइज़ है उसको कंट्रोल करना आप सीखिए, और कितना चावल आप खा रहे हो इसको ध्यान में रख के ही आप खाओगे तो आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। और फ्रेंड, कई लोग ऐसे होते हैं वो इंटरनेट पर देखकर अलग-अलग की डाइट फ़ॉलो करते हैं, तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना कीजिए। और कई बार आप एक हफ़्ता कोई कोई और डाइट फ़ॉलो करते हो, दूसरी हफ़्ता आप कोई और डाइट फ़ॉलो करते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका असर आपके शरीर पर पड़ता है और हम दूसरों को देखकर अपनी डाइट फ़ॉलो करने लग जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, हर हर किसी का शरीर अलग है और हर किसी के शरीर पर अलग-अलग डाइट फ़ॉलो होती हैं, तो इस चीज़ का आप ज़रूर से ध्यान रखिए। और अगली बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, कुछ लोग ऐसे होते हैं या तो वो बिल्कुल भी एक्सरसाइज़ नहीं करते, और जब करने बैठो तो वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर देते हैं और खाना-पीना भी छोड़ देते हैं। जिससे उनकी जो बॉडी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है और उनका बिल्कुल भी एक्सरसाइज़ करने का मन नहीं करता और वो बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, अच्छी डाइट लीजिए और अच्छी एक्सरसाइज़ भी आपको करनी है, और अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज़ करनी है। ओवर एक्सरसाइज़ भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। लेकिन ये है कि जैसे-जैसे आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाती है किसी चीज़ की, तो आप अपने एक्सरसाइज़ का टाइम भी उसी तरह बढ़ाते रहिए। और कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करने के लिए रेडी नहीं है, और वज़न घटाने के लिए वो सब कुछ ट्राई करते हैं, पर अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज नहीं करते। कब सोना है उनको, कब खाना है, कब उठना है, कब एक्सरसाइज़ करनी है, इन बातों का वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आप डेफ़िनिटली जो अपना वेट है ज़रूर से कम कर पाओगे। सो फ्रेंड, अब हम बात करेंगे वज़न घटाने के हेल्दी तरीकों के बारे में। तो जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, या तो आप इनको अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए, और या तो आप किसी कॉपी पेन में आप इनको लिख सकते हो। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ये बताऊँगी कि हमें कम से कम पूरे दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीना ही है। अगर आप उससे ज़्यादा पी सकते हो और भी अच्छा है। और पानी जो होता है ना फ्रेंड, उसमें 0 कैलोरी होती है। ये मैं आपको अपनी हर वीडियो में बता चुकी हूँ कि पानी पीने से हमारा कोई वेट नहीं बढ़ता, और पानी पीने से जो आपका मेटाबॉलिज़्म है उसको बढ़ावा मेटाबॉलिज़्म को वो बढ़ावा देता है, और आपके जो शरीर को वो डिहाइड्रेट रखता है, और भूख भी ज़्यादा नहीं लगेगी। और दिन में आप कम से कम 8 से 9 ग्लास पानी ज़रूर पिएँ। तो फ्रेंड, वेट लॉस करने का ये सबसे अच्छा तरीका है, आपको पानी पीना है।
और फिर अगली बात, आपको प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा नहीं खाने हैं और बेकरी वाले जो आइटम होते हैं वो भी नहीं खाने हैं। जैसे आपको रस होते हैं, बिस्किट होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, इस तरह की चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। और एक बार आप खाओगे तो फिर आपको बार-बार खाने की इनकी तलब लग जाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ सबसे बेस्ट है आप घर का खाना खाएँ। और स्नैक्स में आप ले सकते हो, जैसे भुने हुए चने ले सकते हो, भुने हुए मूँगफली के दाने ले सकते हो, मखाने ले सकते हो, तो इस तरह के आप स्नैक्स भी ज़रूर ले सकते हो। और लेकिन आपको बाहर की चीज़ें और ये पैकेट बंद चीज़ों से बिल्कुल दूरी बना लेनी है। और फिर अगली बात, हमें अपने खाने में चीनी और नमक बहुत कम मात्रा में लेनी है, क्योंकि जितना हम ये चीनी और नमक लेंगे ना, उतना हमारा जो वेट है अच्छे से लॉस होगा। और अगर हम ज़्यादा चीनी और नमक खाएँगे ना, तो ये हमारे हार्ट में भी दिक्कत करेगा और ये हमें डायबिटीज़ की भी शिकायत देगा। तो चीनी और नमक भी आप सोच समझ के खाएँ। ये नहीं कहती बिल्कुल छोड़ दें, आप इनकी जो मात्रा है बिल्कुल कम कर दीजिए। और फ्रेंड अगली बात मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि आप जब भी खाना खाने बैठते हो तो खाने को कभी भी जल्दी फटाफट हमें खाना नहीं खाना है। खाने को हमेशा आराम से चबा-चबा कर और धीरे से खाना है। और टीवी देखते हुए आपको खाना बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप टीवी देखते हुए खाना खाओगे तो आप फटाफट खाना खा लोगे और वो आपका जो खाना अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं हो पाएगा। तो खाना जितना आप धीरे खाएँगे उतना आपका अच्छे से होगा और जो आपका हार्मोन्स है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस चीज़ को आप ज़रूर से ध्यान में रखिएगा, खाना हमेशा धीरे-धीरे आराम से उसको हमें चबा के खाना है। और फिर अगली बात, आपको अपनी डाइट में फ़ाइबर लेना है और सलाद में फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है। फ्रूट से आपको शुगर भी मिलता है, इसलिए सलाद ज़्यादा खाएँ। और आप अगर सलाद ज़्यादा खाओगे तो उससे आपका जो पेट है वो जल्दी भर जाएगा। और जब आप खाना खाओगे तो आप ज़्यादा खाना नहीं खाओगे, इससे आप ओवर ईटिंग से भी बचोगे और आप जो अपना वेट लॉस है अच्छे से भी कर पाओगे। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। और कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉपर नींद नहीं लेते, वो भी उनका मोटापे का एक कारण होता है। और हमें पूरी नींद लेनी है, हमें 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, तो आप अपना वज़न आराम से कर पाओगे। क्योंकि नींद से जो हमारी बॉडी होती है वो अच्छे से रिलैक्स होती है और हम अच्छे ढंग से एक्सरसाइज़ कर पाते हैं और अच्छे ढंग से आप प्रॉपर डाइट ले पाते हैं। तो कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आप ज़रूर से लें। सो फ्रेंड, वेट लॉस में विटामिन डी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 12 बजे से जो पहली वाली धूप होती है, आप उसको ज़रूर से लें। ये आपका वज़न कम करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद देगी। और फिर सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात अब मैं आपको बताऊँगी। फ्रेंड, अपने जो लाइफ़स्टाइल है उस पे आप ध्यान ज़रूर दें और आपको खुश रहना है और बिल्कुल एकदम स्ट्रेस फ्री रहना है, टेंशन फ्री रहना है। अगर आप इस तरह स्ट्रेस फ्री और टेंशन नहीं लोगे तो आपका जो वज़न है पक्का कम होगा। और आई होप कि फ्रेंड आपको ये सारी बातें अच्छी लगी हों और आपको समझ में भी आ गई हों। और अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आप अपना डेफ़िनेटली जो अपना वज़न है अच्छे से कम कर पाओगे और आप लोगों को बिल्कुल भी शिकायत नहीं रहेगी कि हमारा वेट है वो कम क्यों नहीं होता, हम बहुत कुछ कर चुके हैं। तो यही जो आप गलतियाँ हैं, कुछ गलतियाँ कर जाते हो जो आपका जो वेट लॉस है नहीं होने देता। तो इन चीज़ों को ज़रूर से ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मैं कुछ आज एक्सरसाइज़ कर रही हूँ और काफ़ी ईज़ी एक्सरसाइज़ है, अच्छी एक्सरसाइज़ है। और ये एक्सरसाइज़ हमारे जो बेली फैट को भी रिड्यूस करेगा और हमारे थाइज़ फैट को भी रिड्यूस करेगा। और इन एक्सरसाइज़ के आपको फ्रेंड 3 सेट करने हैं और जितनी भी आपकी बॉडी इनको हैंडल कर सकती है, झेल सकती है, आप उतना कीजिए। कितने भी आप टाइम कर सकते हैं इनको, 30 टाइम या 20 टाइम, जैसा भी आपसे हो सके आप उतना कीजिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको स्टार्टिंग में कम करना है, जैसे मैं आगे पहले बता चुकी हूँ। एकदम आपको एक्सरसाइज़ का टाइम है वो बढ़ाना नहीं है, धीरे-धीरे से स्टार्ट कीजिए। अगर आप पहली बार एक्सरसाइज़ कर रहे हो तो आपको कम से कम 5 बार 5 से स्टार्ट करना है, फिर 10, फिर 20, 30, इस तरह आप उनके रेपिटेशन बढ़ाते जाइए। तो आपकी जो बॉडी है इन एक्सरसाइज़ के हैबिचुअल हो जाएगी। और एक्सरसाइज़ काफ़ी ईज़ी मैं बताती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हर कोई इन एक्सरसाइज़ को कर पाए। क्योंकि फिर अगर मैं कोई हार्ड एक्सरसाइज़ करके दिखाऊँ आपको और आप वो ना कर पाओ तो क्या फ़ायदा मेरा वो एक्सरसाइज़ बताने का। तो मैं कोशिश करती हूँ पहले आपको ईज़ी-ईज़ी एक्सरसाइज़ बताऊँ और जैसे ही आपकी बॉडी उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाएगी, तो आगे हम और भी हार्ड एक्सरसाइज़ करेंगे।
और फ्रेंड आपको एक्सरसाइज़ हमेशा करनी है, डेली आपको एक्सरसाइज़ करनी है। सुबह आप एक्सरसाइज़ करोगे तो और भी ज़्यादा आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में जो हमारी बॉडी होती है वो एकदम रिलैक्स होती है। तो यहाँ पर मेरी एक्सरसाइज़ कंप्लीट हो चुकी है और मैं कुछ टाइम का ध्यान रख रही हूँ, क्योंकि ध्यान रखने से ना फ्रेंड ये होता है ना, मन में थोड़ी शांति आती है और पूरा दिन भर हमारा थोड़ा अच्छा बीतता है। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा लास्ट में ओम का जाप कर रही थी और यहाँ पर मैं नहा धो के मैंने ब्रेकफ़ास्ट बनाया था। और ब्रेकफ़ास्ट में मैंने यहाँ पर चुकंदर का चीला बनाया। इसमें मैंने थोड़ा बेसन, थोड़ा ओट्स का ये पाउडर मिलाया था और इसको घोल के अच्छे से फेंट लेना है। आप इसमें नमक मिर्च डाल दीजिए, तो ये चीला काफ़ी अच्छा होता है। इसके साथ मैंने थोड़ी-सी चाय ली थी, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं तो चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन करता है। लेकिन आप भी ध्यान रखें, आपको चाय ज़्यादा नहीं पीनी है। आप पूरे दिन भर में एक आधी कप चाय ज़रूर पी सकते हैं, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, थोड़ा-सा चाय से गर्माहट मिलती है हमको। लेकिन इसमें आप शुगर ऐड ना करें। जिनका ज़्यादा वेट है तो वो तो बिल्कुल शुगर ऐड ना करें। आप चाहो तो गुड़ की चाय बना के भी पी सकते हो। और मैंने इसमें चीनी डाली है, क्योंकि जो मेरा वेट है एकदम ठीक है। अगर मैं चीनी भी एक टाइम की अगर चीनी की चाय पी लूँगी तो उससे मेरी बॉडी का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर यहाँ पर मैं दिवाली की साफ़-सफ़ाई कर रही हूँ। वैसे तो हमारी साफ़-सफ़ाइयाँ हो चुकी हैं, क्योंकि जब हम लखनऊ से आए थे तो हमने पूरे घर की साफ़-सफ़ाई कर ली थी। और ये सोफ़ा बचा था साफ़ करने के लिए, तो मैं इसे वैक्यूम क्लीनर से साफ़ कर रही हूँ। काफ़ी धूल बैठ गई थी इसमें, क्योंकि जो मेरे इन-लॉज़ हैं वो इतना सब काम नहीं कर सकते अकेले, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हैवी पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी। तो मैंने ये वैक्यूम क्लीनर से इसकी सफ़ाई की थी और इसके बाद तो सोफ़ा चमक ही गया था। और जो इसके कवर हैं वो भी मैंने धोने के लिए डाल दिए थे मशीन में। और यहाँ पर दादी शाम की सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी, करेले काट रही थी। और फिर शाम को यहाँ पर मैंने एक गुड़ की चाय पी। मैंने एक छोटा-सा टुकड़ा गुड़ का लिया और बहुत ही कम नाम मात्र की मैंने यहाँ पर चाय ली है। और फिर उसके बाद मैं अपने बच्चे को घुमाने के लिए पार्क में ले गई थी, क्योंकि घर में बैठे-बैठे ये भी बोर हो जाता है और मैं भी बोर हो जाती हूँ। तो मैं अपनी मदर इन लॉ को लेके और बच्चे को लेके हम घूमने चले जाते हैं। इससे मेरी भी वॉक हो जाती है और इनकी भी। और घर आके फिर मैंने एक सब्ज़ी बनाई। और मैं डेली रागी के आटे की रोटी बनाती हूँ, क्योंकि जो मेरी मदर इन लॉ है उनको शुगर की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए बेस्ट है और वेट लॉस करने वालों के लिए बेस्ट है। तो फ्रेंड यहाँ पर वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।